तो हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अरुण एजुकेशन जोन। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, जो कि IIT-JEE में पूछा गया है। बच्चों ने हमसे पूछा तो हमने कहा लाओ बता देते हैं। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से किस युग्म की सम संरचना नहीं है। दैट मीन्स सम, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, सम संरचना। सम मतलब एक समान संरचना नहीं है। तो आपको दो यौगिक दिए होंगे, दो अणु दिए होंगे, दोनों की संरचना किसमें समान नहीं है। दैट मीन्स चार विकल्प होंगे, चारों विकल्प में तीन विकल्प ऐसे होंगे जिसमें दोनों अणुओं की संरचना समान होगी, एक अणु ऐसा होगा जिसकी संरचना समान नहीं होगी। तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं क्या है, NH3 है और PH3 है। ठीक, क्या है पहला, NH3 और PH3 दोनों अणु है, ठीक, युग्म। तो अगर हम NH3 की संरचना बनाते हैं तो हमको मिलता क्या है, देखिए चतुष्फलकी, और इसका आकार क्या मिलता है, पिरामिड मिलता है। ठीक ना दोस्तों। फिर आगे अगर हम PH3 का बनाते हैं तो PH3 का भी सेम एज इट इज बनेगा, क्योंकि N और P एक ही ग्रुप के हैं, सिर्फ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो इसकी जो आकृति आई है वो चतुष्फलकी आई है, और इसकी भी कितनी आई है, चतुष्फलकी आई है। तो ये तो समान हो गया, दैट मीन्स ये सम संरचना का है। ठीक, चलिए अब दूसरा ऑप्शन उठाते हैं हम लोग। दूसरा ऑप्शन हमको क्या दिया है, HCF4 जिनान टेट्राफ्लोराइड, फिर जिनान टेट्राऑक्साइड दिया गया है। ठीक ना दोस्त। तो चलिए हम इसका क्या बनाते हैं, आकृति बनाते हैं। जब हमने इसकी आकृति बनाया तो देखिए ये प्लेन में है चारों फ्लोरीन, और एक चारों फ्लोरीन किस में है, प्लेन में है। बाकी जो जिनान का जो दो लोन पेयर है, दो लोन पेयर, एक लोन पेयर एक प्लेन के ऊपर है और दूसरा लोन पेयर प्लेन के नीचे है। ठीक, देखो बनाने का प्रयत्न किए हैं लेकिन बन नहीं पाया है। तो अगर हम इसका क्या पूछे, संरचना पूछे या फिर आपसे आकृति पूछे, सॉरी आकृति पूछे तो क्या बताओगे, समचतुष्फलकी, सॉरी क्या बताओगे, बाई पिरामिड बोलोगे। बाई पिरामिड क्यों, एक पिरामिड ऊपर बन रहा है, एक पिरामिड नीचे बन रहा है। देखो ये पिरामिड है कि नहीं है, चतुष्फलकी पिरामिड। देखो यहाँ चार फलक बन रहे हैं। ठीक, तो अगर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, अष्टफलकी भी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक, बट वहीं पर अगर हम जेनॉन टेट्राफ्लोराइड की देखें तो जेनॉन टेट्राफ्लोराइड की सब लोग क्या करेंगे, ऐसे स्ट्रक्चर बना देंगे, जेनॉन बनाएंगे। और जेनॉन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। आठों को ऐसे दिखा देंगे, कहेंगे समतल में है। बट VVT के अनुसार, किसके, VCPR के अनुसार यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर हैं ये बहुत ज़्यादा रिपल्सन करते हैं, जिसके कारण एक बॉन्ड ऊपर चला जाता है, एक बॉन्ड यहाँ, दो बॉन्ड पीछे चले जाते हैं बैकएंड में। ठीक, इसकी आकृति टेट्राहेड्रॉन की तरह हो जाती है। किसकी तरह, टेट्राहेड्रॉन। जबकि इसकी आकृति अगर देखा जाए तो अगर हम दोनों लोन पेयर को हटा दें, ऊपर वाले और इसके नीचे वाले की, प्लेन के ऊपर प्लेन के नीचे वाले लोन पेयर को हटा दें तो इसकी आकृति प्लेनर आएगी। कैसी आएगी, प्लेनर, वर्ग समतली जिसको बोलते हैं। बट इसकी आकृति कैसी आ रही है, आकार कैसे आ रहा है, टेट्राहेड्रॉन आ रहा है। तो यही दोनों युग्म थे, जो जो युग्म थे इनकी संरचना देखो सम नहीं है ना, अलग है। क्या है, अलग है। बाकी के जो तीसरा ऑप्शन है हम देखें, अगर तीसरा में जो पहला युग्म है क्या है, सिलिका टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, आई होप दिख रहा होगा। तो जब हम इसकी अणु की संरचना बनाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, टेट्राहेड्रल मिल रही है। क्या मिल रही है, टेट्राहेड्रल। देखिए हम संरचना बना दिए हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, PCl4+ है। PCl4+ का मतलब फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। 5 गो में से 4 गो क्लोरीन के साथ देखिए बॉन्ड बनाए हैं, एक प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया है, ठीक, चला गया है। तो इसका भी आकृति कितना आएगा, टेट्राहेड्रॉन आएगा, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रॉन। इसमें भी ज्योमेट्री कितना है, टेट्राहेड्रॉन। दैट मीन्स दोनों के युग्म क्या है, समान संरचना के हैं। उसी प्रकार से डायमंड का स्ट्रक्चर अगर हम बनाए, देखिए डायमंड का स्ट्रक्चर ऐसे बन गया है, ये भी टेट्राहेड्रॉन है। और सिलिका कार्बाइड देखो दिया गया है, सिलिका कार्बाइड में बस यही कार्बन के प्लेस में यहाँ सिलिकॉन आ गया है। ठीक, तो इसकी और इसकी संरचना अगर देखें तो यहाँ भी देखो क्या बन रहा है, टेट्राहेड्रॉन बन रहा है ना, चतुष्फलकी, यहाँ भी चतुष्फलकी बन रहा है जिसको टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। तो इसकी भी संरचना समान है, इसकी भी संरचना समान है। बट इसमें जो है XgF4 की संरचना XgO4 की संरचना से अलग थी। तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।